अर्थात उसके आश्रित हम हो, उसके आश्रित हो। हम जितना भक्ति में रमते हैं उतना मेरा शिव आपके करीब में आता चले जाता है, उतना। एक बात, कई लोग कहते हैं गुरुजी पहले हमें फुर्सत मिल जाती थी, हम शिव महापुराण की कथा सुन लेते थे टीवी पर, आजकल फुर्सत नहीं होती। हम उनसे कहना चाहेंगे जिसको शिव से मोहब्बत होती है, जिसको शिव से मोहब्बत होती है, फिर उसके पास फुर्सत नहीं होती है। इतना व्यस्त कर देता है वो आपको, श्री शिवाय नमः। जिसके घर में औलाद नहीं उसको औलाद देकर व्यस्त कर देता है, जिसके पास धन नहीं उसको धन देकर व्यस्त कर देता है, जिसके विवाह नहीं होते उसको विवाह कर कर व्यस्त कर देता है, और जो बीमार है उसको स्वस्थ कर कर व्यस्त कर देता है। वो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जिसको शिव से मोहब्बत होती है, जिसको शिव से मोहब्बत होती है, फिर उसे फुर्सत नहीं होती है, क्योंकि शिव उसको व्यस्त रखना प्रारंभ कर देता है। अपने करीब आप जितने बैठे हो ना, आपसे ज्यादा रोड पर भी लोग बैठे हुए हैं, चारों तरफ की रोड पर भक्त बैठे हुए हैं, कहीं जगह नहीं है पंडाल ग्राउंड में। सुबह 8 बजे की कथा है, आप लोग रात भर चल के सुबह सुबह यहाँ पहुँचते हो और कथा में अपना स्थान ग्रहण कर कर कथा सुनते हो। तो जब इतनी दूर से चलकर तुम यहाँ तक पहुँचे हो, तो वो भी तो कैलाश से चलकर तुम्हारे दरवाजे तक पहुँचे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। इतना दे देता है मेरा बाबा कि तुम्हारी धीरे 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 तुम कथा सुनने का समय भी तुम्हारे पास नहीं रहता। जितने टीवी पर कथा सुन रहे हैं वो भी अंदाजा लगा लेना, कथा के पहले का समय निकाल कर देखना कितने फुर्सत में थे, और कथा सुनते सुनते 6 महीना 8 महीना 1 साल 1.5 साल हुआ, और अब अंदाजा लगा कर देखना कि तुम्हारी व्यस्तता बाबा ने कितनी बढ़ा दी, तुम्हारे पास में फुर्सत नहीं मिल पा रही है, इतने व्यस्त, इतने व्यस्त। इसीलिए जब हारने लगो, जब तुम्हारी हार, तुम्हें लग रहा है कि अब मैं बहुत तकलीफ में दुखी और हार हो रही है, तब घर में से जल लेकर 1 लोटा पानी भरकर, वो भरा हुआ जो घड़ा होता है वो हमको एनर्जी देता है, बल देता है। इसलिए आज भी घर से निकलते समय भरे हुए घड़े का दर्शन किया जाता है, मंगल होता है, शुभ होता है। घर में अंदर जाते समय भरे हुए घड़े का दर्शन किया जाता है, क्योंकि वो शुभ होता है। 1 लोटा जल भरकर जब हम भरा हुआ पानी रोज हाथ में लेंगे ना, जिस लड़के की नौकरी ना लग रही हो, जिस बेटी का संबंध ना हो रहा हो, जो बीमारियों में ग्रसित हो गया, तकलीफों में भरा हुआ है, बहुत कष्टों में जिंदगी जी रहा है, वो भी अगर 1 लोटा जल हाथ में भरा हुआ लेना प्रारंभ कर दे, क्योंकि अभी तक हम अपने पास में जो लेते थे वो अपने लिए भरा हुआ पानी का गिलास लेते थे, खाली गिलास लेते थे, खाली बर्तन लेते थे, खाली भांडा लेते थे। और भरा हुआ गिलास जब सुबह सुबह तुम्हारे हाथ में आएगा तो तुम्हारी भी लाकर अलमारी खाली रहने वाली नहीं है, वो भी भरा।